नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के पास एक और हथियार, वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची। 1.5 लाख से अधिक डोज। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन। तिहाड़ जेल प्रशासन ने की मौत की पुष्टि। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था कोरोना का इलाज। 21 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए थे संक्रमित। 20 अप्रैल से अस्पताल में थे भर्ती। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हरि नारायण चौधरी पंचतत्व में विलीन। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी के पास अंतिम संस्कार। सैकड़ों लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। जमुई के चकाई में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना मरीज की मौत के बाद नहीं दी एम्बुलेंस। ठेला पर शव ले गए परिजन। जमशेदपुर के साक्षी बाराद्वारी ग्राउंड सब्जी बाजार में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी। 45 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल। डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं। पटना के दिग्घा घाट के पास बाजार में लापरवाही। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोड्डा सदर हॉस्पिटल में 25 ऑक्सीजन बेड बनकर तैयार। ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा। बोकारो में बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। सेक्टर 5 की पुस्तकालय मैदान में बनेगा अस्थायी हॉस्पिटल। CSR के तहत बनेगा अस्पताल। अररिया सदर मुख्यालय में ANM प्रिया के जज्बे को नमन। बीमार बच्ची के साथ करती हैं ड्यूटी। बस स्टैंड पर करती हैं कोविड टेस्ट। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। व्यवस्था पर जताया संतोष। बिहार सरकार की तारीफ की। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। मरीजों का हालचाल जाना। जमीन पर हो रहा मरीजों का इलाज। नवादा सदर प्रखंड के नए भवन में कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की शुरुआत। 100 लोगों के लिए बेड का इंतजाम। सेंटर में हर तरह की सुविधा मौजूद। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर नियमों की अनदेखी से बढ़ा खतरा। शव जलाने के लिए 50,000 की मांग। एक ही चचरी पर निगेटिव और पॉजिटिव शव। बेगूसराय में सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्ती। भभुआ में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पुलिस के जवान सख्ती से लोगों से करवा रहे कोविड नियमों का पालन। वैशाली के लालगंज में सरकारी दावों की खुली पोल। ऐलान के बावजूद नहीं शुरू हो सका वैक्सीनेशन। 2 दिनों से एंटीजन किट भी खत्म। गोपालगंज में बैकुंठपुर के पूर्व जदयू विधायक मनजीत सिंह ने की डीएम से मुलाकात। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1 महीने की पेंशन राशि सौंपी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से लोगों का पलायन। बस स्टैंड से आनंद विहार बस टर्मिनल जाने के लिए कई दर्जनों लोग इकट्ठा। दिल्ली छोड़कर यूपी बिहार जाने के लिए लोग मजबूर। औरंगाबाद सदर अस्पताल में बेकार पड़े 4 वेंटिलेटर्स को चालू करने की कवायद शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों को किया जा रहा है प्रशिक्षण। बांका विधायक राम नारायण मंडल ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। 4 वेंटिलेटर को दिया चालू कराने का आश्वासन। बांका जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त। एसडीएम ने बाजार के दुकानों का किया औचक निरीक्षण। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 2 दुकानों को किया सील। देवघर में कांग्रेस कार्यालय कंट्रोल रूम के जरिए 122 मरीजों को पहुंचाई गई मदद। कंट्रोल रूम के 2 हेल्पलाइन नंबर पर लोग बता रहे हैं अपनी समस्या। गोड्डा की सड़कों पर निकले उपायुक्त भोर सिंह यादव ने मेडिकल स्टोर का लिया जायजा। जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर दुकानदारों को सख्त चेतावनी। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बक्सर में युवा चेतना की ओर से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। स्वामी अभिषेक और राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने लोगों को किया जागरूक। पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर निगम कर्मियों ने किया सैनिटाइजेशन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भी किया गया सैनिटाइज। निगम कर्मी अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का काम।
पटना के हार्डिंग रोड के न्यू जजेस फ्लैट में आइसोलेशन वार्ड, 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड। दरभंगा शहर के तकरीबन सभी इलाकों में कोरोना मरीज, दरभंगा नगर निगम ने शहर के सभी 48 वार्डों को किया सैनिटाइज। बांका के बाराहाट में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क झुंड में दिखे लोग, मौके पर पुलिस रही तमाशबीन। सहरसा के सौथी गांव में बिना इजाजत मेले का आयोजन, मेले में ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन, खुलेआम उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। देवघर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, रोजाना 200 से ज्यादा नए केस। बेगूसराय के निजी अस्पताल यशोदा पर मरीज के परिजनों का आरोप, मरीज की कोरोना से मौत के बाद डिस्चार्ज पेपर नहीं दे रहा अस्पताल कर्मी बोर्ड हटाकर फरार। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के पार, शहरी इलाके में बनाए गए 25 कंटेनमेंट जोन, घर पहुंचाई जा रही है आवश्यक चीजें। औरंगाबाद के यादव कॉलेज परिसर में बनाया गया हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर, 50 बेड का इंतजाम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में सभी विश्वविद्यालय आज से बंद, पटना विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों में 1 जून के बजाय आज से ही छुट्टी घोषित। कोरोना से निपटने के लिए वॉर रूम, बोकारो तेनुघाट में बनाया गया वॉर रूम, बीमार लोगों को डॉक्टर दे रहे सलाह। रांची में झांसा ने की कोविड के संसाधन को बढ़ाने की मांग, मेनफोल्ड मशीन बढ़ाने की दरकार। रांची सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा, सीने में दर्द के बाद सदर अस्पताल में तोड़ा दम। सीतामढ़ी के डुमरा में सब्जी दुकानदार मान रहे नियम, मास्क पहनकर आते हैं लोग, बाजार में भीड़ ना के बराबर। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लहरियासराय गुदरी बाजार की सब्जी मंडी नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट, सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। औरंगाबाद डीडीसी ने लिया निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का जायजा, यादव कॉलेज के छात्रावास में बन रहा है 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर। सीतामढ़ी में करणी सेना ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक का किया निर्माण, लोगों को मुफ्त में मिल रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। अररिया सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लगातार पहुंच रहे बुजुर्ग, वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता। सीतामढ़ी के डुमरा में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थायी रूप से पुलिसकर्मी तैनात, बिना मास्क वाले लोगों को काटा जा रहा चालान। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में हालत नारकीय है, गिड़गिड़ा रहे मरीज के परिजन, पप्पू यादव के पहुंचने के बाद मरीजों का सब्र टूटा। मुजफ्फरपुर के रीजनल वैक्सीन सेंटर में कोरोना वायरस का टीका खत्म, विशेष टीकाकरण अभियान नहीं हो पाया शुरू। बेतिया में सड़क पर उतरा प्रशासन, चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों का काटा गया चालान। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में लोगों के प्रवेश पर रोक, कोरोना को लेकर लोगों से बॉक्स में शिकायत डालने की अपील। मुजफ्फरपुर में ट्रेनों के परिचालन पर कोरोना का असर, करीब 100 लोको पायलट कोरोना संक्रमित। सासाराम जिला प्रशासन कोरोना को लेकर सख्त, डेहरी में प्रशासन ने दुकानदारों को कराया बंद। जमुई में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने सड़क पर उतरे डीएम, प्रशासन के लोगों को दिए सख्त निर्देश। बांका में अवैध खनन पर डीएम और एसपी की बड़ी कार्रवाई, अमरपुर में बालू लदे 5 ट्रैक्टर, हाइवा और जेसीबी जब्त। बेतिया में कोरोना से मृत लोगों के शव को जलाने में स्थानीय लोग कर रहे विरोध, लोगों के विरोध का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। नरकटियागंज में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते दिखे लोग, देर रात तक जारी रही सड़कों पर आवाजाही। औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त, देर रात अनावश्यक आवाजाही करने वालों पर कार्रवाई की गई। भागलपुर में कोरोना का असर, यात्री ट्रेनों का टिकट करा रहे हैं कैंसिल, बढ़ते संक्रमण को लेकर दहशत। किशनगंज में शादी समारोह में पहुंचे अधिकारी, गाइडलाइंस देखने पहुंचे थे एसडीओ, कई जगहों पर दिखे अधिक गेस्ट। नवादा में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए बनाया गया कॉल सेंटर, हर मरीज का लिया जा रहा है डेटा। गोड्डा के शुंडमारा में ग्रामीणों का हुआ कोरोना टेस्ट, शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट, 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। गोड्डा के बियारी जोर में पाबंदी के बावजूद लगाई गई भुसका हाट, हाट में लोगों की भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी।
धनबाद के झरिया में कोरोना गाइडलाइंस का असर नहीं, प्रतिबंध के बावजूद खुली रही दुकानें। गिरिडीह के डीसी ने एएनएम बदडीहा अस्पताल का किया निरीक्षण, एकजुट होकर काम करने के निर्देश। गुजरात के भरूच में पटेल वेलफेयर अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग, 18 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बांका के शंभूगंज में सड़क हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत, बाइक की चपेट में आया बच्चा, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुंगेर के गंगटी पुल के पास 32 लीटर महुआ शराब बरामद, बाइक सवार तस्कर भागने में कामयाब। सिवान के सराय ओपी में 2 बसों में सीधी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, दोनों बसों के ऊपर पर खच्चे। पूर्णिया के मिलनपाड़ा में घर में लगी भीषण आग, खाना बनाने के दौरान लगी आग में कई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, आग में जलकर 4 घर खाक। मधुबनी के जयनगर में मसाले की दुकान में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला के करूमगढ़ वन परिक्षेत्र के झाड़ गांव जंगल में लगी आग में सैकड़ों पेड़ जले, वन विभाग ने आग पर पाया काबू। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव के अपहरण के 36 घंटे बाद भी बरामदगी नहीं, विरोध में लोगों ने टायर जलाकर किया रोड जाम, प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप। धनबाद के बागमारा में पीएम आवास दिलाने के नाम पर 20,000 की ठगी, 2 ठगों ने खाते से निकाले 20,000 रुपए। देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास वार्ड नंबर 21 में नाला निर्माण को लेकर रास्ता बंद होने से लोगों में नाराजगी। मुंगेर में शादी समारोह से लौट रहा स्कॉर्पियो पुल से पलटा, कोई हताहत नहीं, स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित। भागलपुर के करोड़ी बाजार मोहल्ले में कबाड़ी का काम करने वाले परिवार के अपराधियों ने की पिटाई, जमीन के सौदे के बाद रंगदारी देने के लिए मिल रही थी धमकी। रोहतास के विक्रमगंज में नाइट कर्फ्यू में डांसर्स के ठुमके, भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस, रात भर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बेगूसराय में मानवता हुई शर्मसार, मामूली बात पर दुकानदार ने 9 साल के बच्चे की लोहे के रॉड से की पिटाई। वैशाली के महुआ के गौसपुर में आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई मारपीट, 3 लोग बुरी तरह से घायल। लखीसराय में 20 अप्रैल से लापता युवक का कोई सुराग नहीं, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में भाकपा का प्रदर्शन, युवक राम कुमार के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग। वैशाली के महुआ के गोरौल में युवक की संदिग्ध मौत, खेत में गेहूं काटने गया था मृत युवक, इलाके में फैली सनसनी। लखीसराय में 66 बोतल शराब जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, धंधेबाज फरार। सहरसा के सिसई गांव में शराब चोरी होने पर पंचायत का वीडियो वायरल, खेत से शराब चोरी होने के बाद खेत मालिक को मंदिर में कसम खाने या फिर शराब लौटाने को कहा गया। दरभंगा से लहेरिया सराय में 7,745 लीटर नेपाली शराब जब्त, केएस कॉलेज के पीछे उतारी जा रही थी शराब की खेप, 3 धंधेबाज फरार। धनबाद के महुदा में पिकअप वैन पलटी, शराब लूटने के लिए मची भगदड़, तस्कर और ड्राइवर मौके से फरार। कैमूर के रामगढ़ में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई राउंड हुई फायरिंग, 16 लोग जख्मी, पुलिस ने दोनों पक्ष के 11 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बेलसंड में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, फसलों को तबाह कर रही है नीलगाय। पटना में ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने खनन किया बंद, प्रशासन से तंग आकर खनन बंद, बालू माफियाओं से कंपनी को नहीं दी गई सुरक्षा। नालंदा के हिल्सा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद सुलझाना पड़ा महंगा, 2 भाइयों में था जमीन का विवाद। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर की युवक की हत्या, सिमरिया घाट के पास वारदात, बेटे के मुंडन के लिए पहुंचे थे परिजन। गुमला में डीएवी स्कूल के पास से पुलिस ने विवाहिता का शव किया बरामद, युवती की ईंट पत्थर से कूंचकर हत्या। गुमला में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, नक्सल समर्थक सीताराम को छोड़ने की मांग, गांव वालों ने बताया बेकसूर। किशनगंज में जंगली हाथियों का उत्पात, मक्के की फसल को हाथियों ने किया तबाह, कई कच्चे मकानों को ध्वस्त किया। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद एम्स से हुए डिस्चार्ज, दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास में है लालू प्रसाद, लंबे समय से एम्स में चल रहा था इलाज। समस्तीपुर में मजदूर दिवस के दिन मजदूरों का मेला, सोनबरसा चौक पर सामान नहीं खुद को बेचते हैं मजदूर, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं मजदूर। खगड़िया के जयप्रकाश नगर में गंदगी का अंबार, आवारा पशुओं का अड्डा बना सड़क।
जामताड़ा के आदिवासी बहुल जयपुर गांव में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान, एक चापाकल के भरोसे 60 परिवार। बोकारो के बेरमो में पानी को लेकर लोग परेशान, गंदा पानी से लोग हो रहे बीमार, गर्मी बढ़ते शुरू हुई परेशानी। शेखपुरा में प्याज किसान परेशान, प्याज के नहीं मिल रहे खरीदार, किसान करते हैं गुलाबी प्याज का उत्पादन।